चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो चली हैं। यात्रा की तैयारी को लेकर और विपक्ष के मुद्दों को लेकर गंगोत्री विधानसभा के विधायक सुरेश सिंह चौहान ने एचएनएन संवाददाता से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि चारधाम को लेकर वहां के लोगों के कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर वो मुख्यमंत्री से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपेंगे। वहीं इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला है। इस बातचीत में आपको सुनाते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाजपा विधायक सुरेश सिंह चौहान जी, उनसे बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर आपका। नमस्कार, धन्यवाद। सर, जिस तरह देखा जाए कि चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है और चारधाम यात्रा को लेकर सरकार की किस तरह की तैयारी है, और क्योंकि आप भी उसी गंगोत्री धाम क्षेत्र से आते हैं। देखो, निरंतर हमारी सरकार, हमारे एसएसए मुख्यमंत्री माननीय धामी जी लगातार खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे देश विदेश से तीर्थाटन पर्यटन यहाँ पर आएँ, उनको कैसे अच्छी सुविधा मुहैया कराई जाए। इसके लिए लगातार हमारी सरकार और मैं खुद इसके लिए चिंतित हूँ। लगातार पूरा प्रशासन पे काम कर रहा है। पिछली बार जो दिक्कतें आई थी, जाम की स्थिति जगह जगह बनी रही है। बात तो सत्यता है कि जो हमारा बड़ेती चुंगी से लेके गंगोत्री तक 100 किलोमीटर है, ऑल उधर की सड़क है और उसका भी चौड़ीकरण नहीं हो पाया है। एनजीटी, इको सेंसिटिव जोन और पर्यावरण के चक्कर में जो है बार बार जो सड़क का चौड़ीकरण का काम अभी तक नहीं हो पा रहा। उससे यात्रा दिन पर दिन बढ़ रही है, उससे थोड़ा दिक्कतें आती हैं। और इस बार एक दिक्कत अभी तो नहीं है, लेकिन जो हमारे तमाम होटल एसोसिएशन और हमारे पंडा पुरोहित जो हमें मिले, उन्होंने जो अपनी परसों मेरी उनसे वार्ता हुई, वो लोग अपना शिष्टमंडल लेकर आए थे। तो उनका कहना है कि अभी तक जो हमारे 50% होटल जो हैं जिनका ऑनलाइन बुकिंग नहीं हुआ, खाली है, और वो चिंता का विषय उन्होंने अपने जताया। तो उसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को मिलने आ रखा, उनको ज्ञापन दूंगा, उनका शिष्टमंडल भी, कि कैसे उस समस्या का जो है निराकरण हो। दूसरा उनका कहना था कि जो हमारा हरिद्वार ऋषिकेश में जो ऑफलाइन ऑनलाइन का जो कार्यक्रम है, इसको ऑफलाइन कार्यक्रम जो है, जैसे मनेरी में स्टेशन बना हुआ है या इसी तरह से यमुनोत्री की जगह एक जगह पे किया जाए, ताकि जो टूर ऑपरेटर होते हैं वो क्या करते हैं कि भागम भागी के चक्कर में, अपने चक्कर में गंगोत्री अगर 4 दिन लगने हैं तो 2 दिन का जो है टूर बनाते हैं। उससे क्या होता है कि गाड़ियां बहुत भागती हैं और उससे भी यात्रा में कहीं ना कहीं जो है बहुत ऐसा माहौल बन जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी एक संदेश टूर ऑपरेटर का हो कि जो गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में यात्रा करने के लिए आए, वो कम से कम 5 दिन का पैकेज अपना लेके आए। आराम से 2 दिन में यमुनोत्री और 2 दिन बाद जो है 2 दिन के लिए गंगोत्री, ताकि वो यात्रा के साथ जगह जगह बहुत रमणीक स्थल देखने को हैं, पर्यटन हैं, धार्मिक क्षेत्र हैं, वहाँ का लुत्फ़ भी उठाए और उनको रहने में, जाने में कोई दिक्कत ना हो। होता क्या है कि 2 दिन की यात्रा अगर बनाते हैं तो सोचते हैं कि यमुनोत्री का पाला छू दिया और अब गंगोत्री का पाला छूना, उससे बहुत असमंजस, इस पर भी बहुत बड़े ध्यान देने की ज़रूरत है। लगातार प्रशासन की तरफ से गंगोत्री धाम में और जो फौरी तौर पे हमारी तरफ से जो बीआरओ को, जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि यात्रा को सुगम बनाने के लिए जहाँ पे पानी की व्यवस्था है या जहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था है, इस तरह के जो काम जो सीज़न में होते हैं, उनको तत्काल जो है लगभग काफ़ी काम जो है हो चुके हैं। हमारे गंगोत्री में पिछली बार आपदा आई थी, घाटों का भी जो है इस समय निर्माण का काम जो वहाँ पे है वो चल रहा है कि फौरी तौर पर किसी भी तरह से यात्रा में कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए पूरी सरकार और पूरे प्रशासन इसके लिए लगातार लगे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। निर्माण कार्य भी चल रहे हैं। आपको लगता है कि निर्माण कार्य, क्योंकि अभी मैच कम वक्त रह गया है, यात्रा शुरू होती है, जो यात्री हैं वो पहले आना शुरू कर देते हैं, वैसे में आपको नहीं लगता कि वो कार्य बहुत जल्द हो जाना चाहिए था? क्योंकि यात्रा की शुरुआत तो जो है आपको पता ही हर वर्ष होती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उसको पहले कार्य करा लेना चाहिए था। देरी हो रही है। देखिए, आप सब जानते हैं कि इस बार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मुखबा मुखीबट हर्षिल में आए और उससे जो हमारा पर्यटन है वो काफ़ी बड़ा, शीतकालीन में भी इस समय हर्षिल क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अच्छी यात्रा चली माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद। और उसी समय जो हमारे, क्योंकि ग्लेशियर और बर्फ़बारी रहती है, बर्फ़ पूरी ढकी हुई रहती है, इसलिए काम नहीं हो पाता गंगोत्री में। तो घाटों का काम हमें पूरा विश्वास है कि अभी हमारे पास लगभग 1 महीना से कम का समय रह गया,
लेकिन जो घाट की स्थिति है वो घाट की स्थिति उसको सही कर लिया जाएगा। सही समय पे जैसी बर्फ़ पिघली वैसे वहाँ पे काम शुरू हो गया है और वहाँ पे बहुत तेज़ गति से काम चल रहा है और घाटों की स्थिति ठीक हो जाएगी। रील बनाने को लेकर के उत्साह जो है युवाओं में रहता है। हालांकि प्रधानमंत्री ने कहा था कि इसको लेकर के जो एक प्रतियोगिता कराई जाएगी, लेकिन फिलहाल चार धाम को लेकर के इस पे बैन लगाया गया है। उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, आप सब जानते हैं कि लोग गलत तरीके से तस्वीरें खींचते हैं। मंदिर का जो गर्भगृह है वहाँ तो वैसे भी फ़ोटो खींचना मना है, लेकिन ऐसा नहीं है। लोगों के पास आजकल मोबाइल हैं, लोग स्नान करने जाते हैं, जगह जगह मतलब जो है अपने रमणीक स्थल को जो है फ़ोटो खींचते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो गर्भगृह वाला है उसका पहले से ही वहाँ पे फ़ोटो खींचना वर्जित है, लेकिन फिर भी लोग पहले चुपके चुपके फ़ोटो खींच देते थे, तो अब वो सब उस पर बैन लगाया गया। तो ऐसा नहीं है, इसके पीछे थीम ये है कि पहाड़ का इलाका है, कई जगह क्या होता है कि सेल्फी खींचने के चक्कर में किसी चक्कर में कोई गिर जाता है, कोई घटना हो जाती है, तो इसके लिए प्रशासन की तरफ से हिदायत दी गई है। प्रधानमंत्री जी आए थे, प्रधानमंत्री जी ने जहाँ पर जो बातें कही थी वहाँ पर्यटक बनाने को लेकर, उस पर सरकार किस तरह से काम कर रही है? देखिए, लगातार जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, क्योंकि वो जब आए उनका विज़न, उनका ये आना क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है और उससे पर्यटन बढ़ा है। और उनका जो विज़न है, जिस तरह से वाइब्रेंट विलेज है सुक्के से ऊपर, उस पर नेलांग और जो जादुंग के जो गांव हैं उनको बसाने के लिए उस पर काम चल रहा है, क्योंकि शीतकाल में पूरा बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। और वहाँ के जो रास्ते हैं या अन्य जो सुविधाएं हैं उनको अच्छा बनाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। उसके लिए लगभग 300 करोड़ रुपए की योजनाएं जो है पारित हुई है, चाहे बिजली है, पानी है, जो मूलभूत समस्याएं आती है। तो धामों को अच्छा करने के लिए लगातार हमारी सरकार प्रयासरत है। हमारे माननीय धामी जी लगातार इसके लिए काम कर रहे हैं, चाहे टनल पार्किंग की बात हो, चाहे हेली की बात हो, तो तमाम सुविधाओं के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है और बहुत सारे काम हुए हैं, बहुत ऐतिहासिक काम हुए हैं और आगे भी अच्छा काम। सिर्फ दिक्कत अभी मैं तो सीधी सी बात है, वहाँ का विधायक हूँ, इसलिए मैं इस बात पे बहुत बल और जोर दूंगा कि यात्रा सब अच्छी है, सारी व्यवस्थाएं ठीक है, लेकिन ऑल इधर सड़क का जो हमारी राष्ट्रीय राजमार्ग है बड़ीती से गंगोत्री तक 100 किलोमीटर जो लगभग 1.5 लाइन भी नहीं समझूंगा, 1.5 लाइन का जो मार्ग है उसको डबल लाइन करने के लिए और जो चौड़ीकरण का लगातार उस भारत सरकार की तरफ से उसमें पैसा भी दिया गया है। मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी वो सड़क बने ताकि ये सारी जो दिक्कतें हैं वो सब समाप्त हो और देश विदेश के तीर्थाटन पर्यटन को अच्छी सुविधा मिले। तो इस ओर जरूर मैं ध्यान सबका आकर्षित करना चाहूँगा। कांग्रेस जुमलेबाजी करती है, साथ ही चार धाम यात्रा को लेकर इन्होंने कहा कि चार धाम यात्रा को लेकर कई ऐसी बातें हैं जिनको लेकर मुख्यमंत्री से मिलेंगे, उनको ज्ञापन भी सौंपेंगे। कैमरा पर्सन तिलक शर्मा के साथ मैं योगेश आर्य, H24/7 देहरादून।